क्या सारा अली खान और जानवी कपूर सच में ही श्रद्धा कपूर को कॉपी कर रही हैं? तो अगर हम बात करें सारा अली खान की, वो बहुत बार खुद को मिडिल क्लास दिखाने की कोशिश करती हैं और इवन बहुत कंजूस भी दिखाती हैं। But how much is the roaming package? 3,000 for Vodafone. So come on, 3,000 for one day. I might as well use hotspot. But मैं एक दिन के लिए आई हूँ, 10 दिन का मुझे क्या? वहीं अगर हम बात करें जानवी कपूर की, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ती खुद को रिलेटेबल दिखाने की। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे सारा अली खान और जानवी कपूर बहुत ज्यादा अपनी फेक इमेज दिखाकर लोगों को मैनिपुलेट करके अपने फैंस बनाना चाहते हैं और हटना चाहते हैं खुद से नेपोटिज्म के टैग से। तो पहले हम बात करेंगे सारा अली खान की। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हैं दोनों, बल्कि ये चीज़ कॉमन है कि दोनों की पीआर टीम एक ही है जिसका नाम है स्पाइस। अगर हम बात करें श्रद्धा कपूर की, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उम्दा एक्ट्रेस नहीं माना जाता है। शी इज़ कंसीडर्ड एन एवरेज एक्ट्रेस और उनकी मूवीज़ जो हिट हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी आशिकी 2 और फिर एक विलन। उसके बाद उनकी कोई ऐसी मैसिव हिट मूवीज़ नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट के ऊपर एज अ बज हमेशा छाई रहती हैं, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है उनकी पीआर टीम जो कोई भी कसर नहीं छोड़ती है उन्हें गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज में ढालने में। ऐसा भी नहीं है कि श्रद्धा कपूर एक्ट कर रही हैं गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज का। उनकी इमेज काफ़ी हद तक ऐसी ही है, वो असल ज़िंदगी में ऐसी हैं और इसीलिए लोग उनसे काफ़ी रिलेट भी कर पाते हैं। चाहे आप उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस देख लें, उनके एयरपोर्ट लुक्स देख लें, या फिर जो वो पोस्ट डालती हैं इंस्टाग्राम पे, आपको लगेगा कि वो कितनी सिंपल है। उनका पहरावा सिंपल रहता है, इवन बहुत बार वो विदाउट मेकअप ही होती हैं, बाल उनके बिखरे होंगे जैसे आम लोगों के होते हैं। उसके अलावा बहुत बार उनके कॉलीग्स, उनके को एक्टर्स ने भी ये कहा है कि कैसे वो ज़्यादातर मराठी लैंग्वेज में बात करती हैं। शी इज़ वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ। तो ऐसी इमेज उनकी जो बाहर लाई जाती है उसमें कुछ झूठ नहीं है, वो असल में ही ऐसी हैं। और उससे भी बड़ी बात, श्रद्धा कपूर कभी क्लेम नहीं करती हैं, खुद अपने मुंह से नहीं कहती हैं कि मैं कितनी रिलेटेबल हूँ। और उनकी ये सिंप्लिसिटी ही है जो लोगों को पसंद आती है। एंड शी इज़ द ओनली नेपो किड जिन्हें बिल्कुल भी ट्रोल नहीं किया जाता है। अब इनकी और सारा अली खान की एक ही पीआर टीम है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो शायद इनकी पीआर टीम को लगा कि श्रद्धा कपूर इन्हीं चीज़ों की वजह से पॉपुलर हुई है, ऑल्दो शी इज़ टैलेंटेड भी, तो शायद उन्होंने सेम ही कॉन्सेप्ट चिपका के दे दिया सारा अली खान को भी। अब अगर सिंपल और डाउन टू अर्थ होने के लिए श्रद्धा कपूर को लोग पसंद कर भी रहे हैं, देन इट इज़ फाइन, क्योंकि वो असल में वैसी है। लेकिन सारा अली खान जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिडिल क्लास और कंजूस हैं, अगर हम उनकी फ़ोटोज़ देखें या उनके पब्लिक अपीयरेंसेस देखें, आपको उनके पास बैग्स मिलेंगे एलवी, गुची, मार्क जैकब्स के, इससे भी बड़े बड़े ब्रांड्स। इवन उनके इंटरनेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, अगर नॉर्मल कहीं पे कोई फंक्शन है तो मनीष मल्होत्रा के लहंगे में दिखती है। और ऐसे तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो रिलेटेबल है या मिडिल क्लास है। और काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि सारा अली खान वो इमेज जो श्रद्धा कपूर की बनी हुई है उसे कॉपी करने की पूरी कोशिश करती है। उसके अलावा जो एक यूएसपी है सारा अली खान की, वो है डायलॉग बाजी। बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी करती हैं सारा अली खान। कभी कभी तो जो उनके साथ लोग होते हैं उनकी भी डायलॉग बाजी पे हंसी आ जाती है। जब रोहित शेट्टी ने आके कहा था कि सैफ अली खान की बेटी मुझसे काम के लिए भीख टाइप मांग रही थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए, मतलब इसमें पता नहीं रोने वाली क्या ही बात थी। देखा जाए तो वो एक प्रिंसेस है, कोई बहुत बड़ी चीज़ वो डिमांड नहीं कर रही थी और कुछ उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ हो गई हो। ये लड़की लिटरली अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ। ऐसे नहीं बोलते। सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी, अली खान की डॉटर, अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज, मुझे रोना आ गया। सारा अली खान का जब डेब्यू हुआ था 2018 में और उनके इंटरव्यू सामने आ रहे थे, तो उस टाइम काफ़ी हद तक ऑडियंस मैनिपुलेट भी हो गई थी, क्योंकि उतना भी दौर नहीं था, सोशल मीडिया इतने ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे जितने आज हैं। तो जैसे उनके इंटरव्यूज़ आते थे वो भारी हिंदी में बात किया करती, तो लोगों को काफ़ी ऐसा लगता था कि हाँ शी इज़ रिलेटेबल। पर अगर आप असल में देखें, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है एंड शी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। अब एक जगह मैंने उनकी एक क्लिप देखी थी जहाँ पर वो ऑटो रिक्शा में बैठी हुई हैं, कहीं जा रही हैं और वहाँ पे पैप्स आ जाते हैं और वो स्टार्ट हो जाती हैं कि वो आप यहाँ भी आ गए, यहाँ मत आइए, जो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगता। और ये क्लियर था कि उन्होंने खुद ही पैप्स को बुलाया है। अब यहाँ पर मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है जहाँ पर रफ्तार का एक इंटरव्यू था, वो बात कर रहे थे अरिजीत सिंह के बारे में कि कैसे वो अपने शो के बाद कैब का या उनकी जो कार आनी थी उसका वेट कर रहे थे और उनकी कार लेट हो गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ऑटो किया और वो घर चले गए। अब ये बात किसी पैप्स को नहीं पता, किसी मीडिया को नहीं पता थी, सिर्फ रफ्तार को पता थी, क्योंकि अरिजीत सिंह असल में ऐसे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। पर उनकी लेम मिडिल क्लास स्टोरी सुनने को मिलती है, जैसे कि जब वो बाहर होती हैं तो अपना डेटा पैक नहीं करवाती, दूसरों से हॉटस्पॉट लेती है। Roaming package. 3,000 for Vodafone. So come on, 3,000 for one day. I might as well use hotspot. But मैं एक दिन के लिए आई हूँ, 10 दिन का मुझे क्या? लेकिन अगर देखा जाए तो वो बॉर्न प्रिंसेस है। अगर डिवोर्स भी हुआ था उनके पेरेंट्स का तो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को कोई एज सच इफेक्ट नहीं हुआ था।
जैसे कि वो कह रही थी कि मेरे घर में तो अभी तक यही डिस्कशन चला है कि मैंने कार नहीं ली, लेकिन अगर देखा जाए जिस हिसाब से वो कपड़े पहनती हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स उनके होते हैं, इतने महंगे महंगे बैग्स उनके पास होते हैं, तो कार उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब उनके इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि 1600 रुपये के तौलिए के लिए रो रही हैं, लेकिन जब 2-3 लाख का बैग उठाना है तो उसे बिल्कुल आराम से फ्लॉन्ट किया जाता है। इवन एक बार तो जब उन्होंने 10 से 12 हज़ार रुपये बचाने के लिए किसी बात पे कुछ कहा था, तो उस पर जानवी कपूर ने उन्हें ताना मारते हुए कहा था, वाह वाह बहुत पैसे बचा लिए। और ये रिलेटेबल भी था, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी कमाई है और जिस हिसाब से उनका लाइफस्टाइल है, उनके लिए 10 से 12 हज़ार इतने भी मायने नहीं रखते हैं। सारा का तो चलो सारा का सारा ड्रामा ही झूठा है, पर अगर हम बात करें श्रद्धा की, जिनकी वो कॉपी कर रही हैं, तो श्रद्धा इज़ वेरी सिंपल। इवन शी यूजुअली टॉक्स इन मराठी एंड हिंदी, नॉट सीइंग पार्टिंग टू मच। बहुत बार वो अपना इतना अच्छा टैलेंट भी शोकेस करती हैं। अगर आप उनके इंस्टाग्राम देखेंगे, सो सिंपल सेल्फीज स्पेशली एट होम लाइक नॉर्मल पीपल विदाउट फिल्टर्स, लाइट्स एंड मेकअप। लेट मी टेल यू, सारा अली खान भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। शी हैज एक्सीलेंट स्टोरीज ऑफ अ मिडिल क्लास ड्रामा, क्योंकि ऑब्वियसली पीआर टीम ने बताया है कि पब्लिक तो अंधी है। अब अगर हम बात करें जानवी कपूर की, तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ती हैं खुद को सिंपल दिखाने में, हिंदी में बात करने में। इसी हिंदी में बात करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब इनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में, तो वहाँ पर पूरा स्टाइल मारते हुए उन्होंने कहा क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकती हूँ, जैसे कि रोज़ तो वो हिंदी में ही बात करती होंगी, वो भी शुद्ध हिंदी में। जब एक इंटरव्यू के लिए कर्ली टेल्स उनके घर गई थी, तो वहाँ पर जानवी कपूर पैजामास में थी विद फुल मेकअप। चलिए उसके लिए तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी शूट से वापस आई हूँ, एंड शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू बी रिलेटेबल, चाहे फिर वो हाथ से खाना खाना हो या घर के खाने को प्रमोट करना हो। लेकिन बहुत बार देखा गया उन्हें कॉपी और एडमायर करते हुए कार्डाशियंस एंड जेनर्स को। मतलब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने सेलिब्रिटीज़ में आपको कोई भी नहीं मिला एडमायर करने के लिए। और यहाँ पर किसी को एडमायर करना इज़ नॉट रॉन्ग, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट ओन योर ट्रूथ। लेकिन अगर वो ये बता देंगी तो फिर रिलेटेबल और इतनी ज़्यादा देसी कैसे दिखेंगी वो, फिर इंडियन ऑडियंस को कैसे मैनिपुलेट कर पाएंगी। और टैक्टिक देखी गई है उनकी पीआर टीम की साइड से कि जब भी जानवी कपूर की कोई मूवी आने वाली होती है, तो वो साथ के साथ श्रीदेवी और अपने फादर की लव स्टोरी की या फिर श्रीदेवी के किस्से सुनाने शुरू कर देती हैं, ताकि लोग एक कनेक्शन फील कर सके उनके साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं था। बोनी कपूर और श्रीदेवी का प्यार एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जहाँ पर श्रीदेवी ने अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड मोना कपूर, जो बोनी कपूर की उस वक्त वाइफ थी, उन्हें चीट किया था। इवन ये भी इंटरव्यूज आए थे जहाँ पर श्रीदेवी गुस्सा करती थी अगर बोनी कपूर अपने बच्चों और बीवी से मिलने तक जाया करते थे। पर अगेन पीआर टीम ने कहा होगा लोग पागल हैं, बस बोलते जाओ, एक्ट करते जाओ, वो बेवकूफ़ों के जैसे देखेंगे और तुम्हारी जय जयकार करते रहेंगे। तो ये भी कहा जाता है कि अनन्या पांडे की एक्टिंग सुधर गई है, और ये भी एक पीआर स्टंट है। जब से सुहाना और खुशी को ट्रोल किया गया, तब से तो अनन्या की पीआर टीम और ज़्यादा एक्टिव हो गई और ये शोकेस करने लगी कि अनन्या कितनी ज़्यादा सुधर गई है, उसकी एक्टिंग सुधर गई है। लेकिन अगर सोचे तो ऑडियंस एक मूवी देखने जाती है अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, वहाँ पर ब्रेक लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने पैसे लगाकर, तो दे डिजर्व समथिंग गुड, दे डिजर्व गुड वर्क टू बी शोकेस। लेकिन स्टार किड्स के लिए तो वो मूवीज़ बस ट्रायल मैच है, और पता नहीं कितनी 10-20 ट्रायल मैच के बाद इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी और फिर उसे भी ओन करके ये कहेंगे कि इनकी एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा सुधर गई है। पता नहीं कि उनकी एक्टिंग को शाबाशी मिल रही है। ऑल दो ऑडियंस को यहाँ पर पैसे खर्चने के लिए शाबाशी देनी चाहिए, जिन्होंने बार बार उनको ट्रायल मैचेस दिए और फिर जाके थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। बल्कि ये स्टार किड्स इतने भी एफर्ट नहीं डालते कि जब पता ही इसी लाइन में जाना है और आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो किसी एक्टिंग स्कूल में चले जाएं, ये थिएटर कर ले। नहीं, they only do one thing, they select a good PR team. So that's it for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो. So like, comment and share our channel. Thank you and take care.